चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम तो कह रहे हैं ऐसा कानून बनाओ दोबारा कोई रेप करने के ना सोचे। जो बड़े बड़े रेपिस्ट है उनको तो जमानत दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आसाराम बाबू कौन है? ये सरकार सब कुछ बोगस है। कड़ी से कड़ा कायदा, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए गुनाह करने वाले को। वो जो ऐसा काम करे वो गंदा है, उसे फांसी दो तुरंत, उसे तारीख या थाने जेल में मत दे। जो मुसलमान के साथ होता है उनसे आप नहीं मिलता है, और हिंदू का साथ हो तो अपने राजनीति सीखते हो। सबसे बड़ा बलात्कारी तो आप हो जो बेटी को लेके भी राजनीति करते हो। अयोध्या के अंदर बलात्कार हुआ है तो उसको पकड़िए, उसको फांसी में चढ़ाइए। पर सारे देश में उबाल है, ये उबाल मुजफ्फरनगर घटना पर क्यों नहीं है? मुजफ्फरनगर में भी 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके खुरपी से गन पॉइंट पे बलात्कार करा, उसके बाद बलात्कार करने के बाद उसके स्तन काटे गए, प्राइवेट पार्ट में 14 बार चाकू घोंपा गया। उत्तराखंड अगली सेम घटना, यहाँ भी नर्स के साथ बलात्कार हुआ है हैवानियत उत्तराखंड में। 12 लड़के मिलके एक मुस्लिम के साथ जो रेप करा था बच्ची के साथ, उसमें आपने क्या कार्रवाई करा? बीजेपी वाले ने क्या करा? क्यों? वो मुस्लिम लड़की इसलिए उसको हक नहीं मिलेगा। अभी हाथरस के अंदर हुआ कांड, एक मुस्लिम लड़की की गर्दन काट दी, रेप करके हाथ काट दिया, उसमें क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे आप? वो मुस्लिम है इसलिए। आप इनको पता है कहाँ राजनीति करता है बेटी को लेकर? मैं तो कहते हैं गंदा राजनीति करता है बीजेपी वाले। अगर किसकी साथ भी गलत काम हो रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम तो कह रहे हैं ऐसा कानून बनाओ दोबारा कोई रेप करने के ना सोचे। ये सरकार जो ये बड़े बड़े रेप करके आया, सुन लीजिए, जो बड़े बड़े रेपिस्ट है उनको तो जमानत दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आसाराम बाबू कौन है? राम रहीम कौन है? बताइए ना, इतना बड़ा कांड करके गया। ये सरकार सब कुछ बोगस है। कड़ी से कड़ा कायदा, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए गुनाह करने वाले को, चाहे वो कौन से भी जात का, कौन से भी धर्म का हो। उसको सबसे बड़ी से बड़ी सजा देके वो हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून बनाना है कि गद्दारों को उसकी मिसाल बन जाए। अभी तो यहाँ मैं अभी आ रहा था, मिसाल कैसे बनेगी? मिसाल बड़ी कड़ी से कड़ी सजा दी तो उसकी मिसाल बनेगी। कैसे बनेगी वही तो पूछ रहा हूँ। क्या कर रही है सरकार? कैसा बनाओगे? देखो मन में 4000 से ज्यादा बलात्कार करे, और ये भाजपा के लोग, भाजपा के IT सेल वाले उसको डिफेंड करते हैं। एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं भाजपा के IT सेल वाले डिफेंड करते हैं, बात बहुत अच्छी, आपने बहुत बढ़िया बात कही, बिल्कुल सत्य है इस बात में। लेकिन क्या ये वही कांग्रेस के लोग नहीं करते? क्या ये वही विपक्ष के लोग नहीं करते? आप मुझे बताइए। सजा दो, सजा दो। कांग्रेस का वो कोई पार्टी का हो, चाहे कैसे भी, वो गंदी नस्ल है उसकी। वो जो ऐसा काम करे वो गंदा है, उसे फांसी दो तुरंत, उसे तारीख या थाने जेल में मत दे। बिल्कुल, पब्लिक के सामने दो। पुलिस प्रशासन पर नहीं हो रहा तो पब्लिक को सौंप दो। अयोध्या के अंदर जो बच्चे के साथ रेप हुआ, हमने तो इस लड़के को शकल से भी नहीं देखा, मगर हमें न्यूज में देखे लड़का मुसलमान है, हमने उसका विरोध करा नहीं करा, हमेशा उसका विरोध कराऊं, चाहे वो किसी जात का भी हो, वो गंदा नस्ल का है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारा किसी बेटी का साथ हो रहा गलत हो रहा, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं भी हो, मगर आप जो बार बार जो दो तरफा बात करते हैं ना, जो मुसलमान के साथ होता है उनसे आप नहीं मिलता है, और हिंदू का साथ हो तो अपने राजनीति सीखते हो। आप तो सबसे बड़ा बलात्कारी तो आप हो जो बेटी को लेके भी राजनीति करते हो। आप गंदा राजनीति करते हो। और कौन सी मुंह से आप बेटी की बात कर रहे थे? लाल किले में थोड़ी सी बात कर रहे थे 15 अगस्त वाले दिन बेटी के बारे में। वो बेटी के बारे में मैं तो कहता, कौन सी मुंह से आप कह रहे हो? जो बेटियों को रेप करने वाला को आप जमानत दे देते हो। आसाराम बाबू कौन है? बताइए ना, कौन है? इतनी बड़ी रेप करने वाला है। राम रहीम कौन है? बताइए। अयोध्या में जो रेप हुआ है, अयोध्या में रेप हुआ है, क्या हुआ? अयोध्या में रेप हुआ है, इसका भाई कुछ संविधान करो आप लोग। अयोध्या के अंदर बलात्कार हुआ है तो उसको पकड़िए, उसको फांसी में चढ़ाइए। पर सारे देश में उबाल है, ये उबाल मुजफ्फरनगर घटना पर क्यों नहीं है? मुजफ्फरनगर में भी 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार करके खुरपी से गन पॉइंट पे बलात्कार करा, उसके बाद बलात्कार करने के बाद उसके स्तन काटे गए, प्राइवेट पार्ट में 14 बार चाकू घोंपा गया। मुजफ्फरनगर बिहार की घटना है। सारे का सारा मीडिया चुप क्यों है? सारा का सारा पक्ष चुप क्यों है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिहार में सरकार किसकी चल रही है? नीतीश कुमार एंड बीजेपी। केंद्र में सरकार किसकी चल रही है? नीतीश कुमार एंड बीजेपी। ये भी घटना तो सेम है, इसमें भी लड़की के साथ रेप हुआ है, इसमें भी लड़की के साथ नृशंसता हुई है, स्तन काटे गए, प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंपा गया। कहीं आपने इसमें कोई डिबेट देखी, कहीं कोई चर्चा देखी? लेकिन इन्हें कलकत्ता दिखेगा, इन जैसे लोगों का सोनभद्र में हुआ, लगातार सारी बात है, ये कंटिन्यूस है। ये रहे
एक और खबर, अब ये सेम उत्तराखंड अगली सेम घटना, यहाँ भी नर्स के साथ बलात्कार हुआ है हैवानियत उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरकार किसकी है? उत्तराखंड में भी सरकार बीजेपी है। कहीं कोई सवाल देखा? नहीं देखा। अंकिता भंडारी 2 साल होने को आ रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा हुआ नहीं हुआ। तब हमारे से विपक्ष के बारे में बात करेंगे कि विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हुआ? यहाँ तो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि इन कामों को रिवील करे, अभियुक्तों को पकड़े? हमारे सवाल जो विपक्ष क्यों, जो विपक्ष मणिपुर लेकर जिसके पास है, जो विपक्ष मणिपुर लेकर के 2 साल से चिल्ला रहा था, और जब अयोध्या में हुआ और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा 12 साल की लड़की के साथ, कन्नौज में जो हुआ और फिर बंगाल में हुआ, तो 5 दिन का अभी तक विपक्ष पे मुंह नहीं खुले विपक्ष पे। कहाँ गए थे विपक्ष?